जब से नेटफ्लिक्स पर कंधार विमान हाईजैक पर बनी सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई है, तभी से बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बॉयकट ट्रेंड कर रहा है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। इस सब की वजह है रियल कहानी में जो नाम थे उन नाम को बदल देना, और अब नेटफ्लिक्स को भी माफी मांगनी पड़ी है। तो चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। 1999 में हुई कंधार विमान हाईजैक पर बनी OTT सीरीज नेटफ्लिक्स पर आते ही विवादों से घिर गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बैन करने की मांग चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी सीरीज को बैन करने के लिए याचिका दायर की गई है। इस सब की वजह है रियल कहानी के नाम को बदल देना। इसकी कहानी साल 1999 में हुई कंधार हाईजैक पर आधारित है, जो 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, मगर वेब सीरीज में इनके नाम बदलकर शंकर, भोला, चीफ, बर्गर और डॉक्टर रख दिए हैं। इसमें भोला और शंकर भगवान के नाम हैं। ऐसे में विवाद तो होना ही था और अब इसको बैन करने की मांग चल रही है। विवाद के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा था। सरकार की सख्ती के बाद नेटफ्लिक्स भी बैकफुट पर आ गया। अब नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट की समीक्षा करेगा। नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने अब ये गारंटी दी है कि नेटफ्लिक्स पर भविष्य में भी कभी भी कंटेंट लाते समय देश की भावनाओं को आहत करने वाला काम नहीं होगा। देश की भावनाओं को ध्यान में रख के ही कंटेंट लाया जाएगा। ऐसा कोई कंटेंट नहीं लाया जाएगा जिससे देश की जनता की भावना आहत हो। विवाद बढ़ने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि किसी को देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। देश की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान सबसे ऊपर है। किसी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। मंत्रालय की सख्ती के बाद मोनिका शेरगिल का ये बयान सामने आया है। अगर बात करें कंधार हाईजैक की, तो 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से चलकर नई दिल्ली की ओर जा रही एक फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। आतंकियों ने चालक दल और 176 यात्रियों को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था और आतंकियों ने यात्रियों को छोड़ने के बदले 3 हाई प्रोफाइल आतंकियों को छोड़ने की मांग कर दी थी। सीरीज रिलीज होने के बाद बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि IC-814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे, लेकिन सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे का सहारा लिया, मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम ले लिए। वहीं सोमवार को हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर OTT सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद आखिर नेटफ्लिक्स ने कंटेंट को रिव्यू करने की बात कही है और ये गारंटी दी है कि नेटफ्लिक्स पर भविष्य में भी कभी भी कंटेंट लाते समय देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।